तो हेलो दोस्तों, आज डे 6 है मेरे ब्लॉग का। और आज मैं कुछ दिखाना नहीं, कुछ सुनाना चाहता हूँ जो मैंने लिखा है। अपना आपसे क्वेश्चन करता अपना आपसे क्वेश्चन करना वैसे ज़रूरी होता है, अपना आप को पहचानने के लिए, अपनी गलतियों को सुधारने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। और जब हमें कुछ नया सोचने के लिए लिखना पड़ता है। वैसे अगर तुम कुछ सोचोगे नया तो ऐसा आता नहीं है। जो अच्छा लिख पाता है उसको नए नए आइडियाज़ मिलते रहते हैं, वो अच्छे से सोच पाता है। अगर तुम लिखने में अच्छे हो, सुनने में अच्छे हो, तो तुम आइडियाज़ क्रिएट कर सकते हो। अब जैसा मेरा आइडिया है स्पॉटिज़म, जो ये पीछे आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं जो मुझे सुधारनी चाहिए अपना आप को और जानने के लिए, अपने आर्ट के बारे में। अभी तो ये शुरुआती हो रहा है, तो अभी मैं इसको डिस्कवरी कर रहा हूँ। अभी मैं 22 साल का हूँ। तो इस टाइम मैंने कुछ ये डॉक्यूमेंट्री, जो मैं इसकी रिसर्च कर रहा हूँ इस स्टाइल के ऊपर, तो मैंने और कुछ भी लिखा है। जैसे पर्सनल सवाल है थोड़ा आर्ट का। तो पहला है पर्सनली, वैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी सही नहीं है, तो पर मैंने लिखा है तो माफ़ करना अगर इंग्लिश में थोड़ी ग्रामर में मिस्टेक होगी। पर्सनली आई वांटेड फ्रॉम मी टू सी न्यू इम्प्रेशन फ्रॉम लाइफ ऑन आर्ट। देयर इज़ अ वन न्यू थिंग हेयर, द न्यू टेक्निक बर्थ न्यू इम्प्रेशन। ये सबसे मुझे अच्छा लगा और इम्पॉर्टेंट है आर्टिस्ट के लिए। जहाँ भी न्यू टेक्निक का जन्म होता है ना, वहाँ न्यू इम्प्रेशन अपना आप आ जाता है। तो तुम्हें नया इम्प्रेशन, नया स्टाइल लाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक टेक्निक ढूंढनी है जो हर एक पेंटिंग में लागू होगी। हर एक पेंटिंग में एक सेम टेक्निक को तुम 1000 पेंटिंग बना रहे हो तो वो तुम्हारा स्टाइल बन जाएगा। तुम्हें सिर्फ एक नया टेक्निक पैदा करना है, ढूंढना है, खोजना है। वो रहता है, आसपास ही रहता है। तुम्हें खोजने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पहचानने की ज़रूरत है कि वो कौन सी एक नई टेक्निक होगी जो तुम्हारा नया इम्प्रेशन बनेगी। एंड पैटर्न्स ऑफ स्पॉट्स गिव न्यू फिगर्स एंड एक्साइटमेंट, एंड दिस इज़ द फ्यूल फॉर पेंटिंग, नॉट एम। कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा एम क्या है पेंटिंग को लेके, तो एम, पर्पस, ये थीम, सब्जेक्ट, ये सब बहुत पुरानी बातें होगी। अब नहीं होता ये बहुत पहले होता था। अब तो मॉडर्न आ चुका है। ये सारा मेडिवल के टाइम में होता था, बहुत उस टाइम पीरियड में। बिकॉज दिस डिस्टॉर्टेड और रफ ब्रशेस give me the natural way to make and take new steps to make lines, not to make. I choose impact because there is something that hurts me, heal me, and realize me to know about things, and that is the impact of movement. ये जितने भी आपको लाइंस, पैटर्न्स दिख रहे हैं, ये उस रियल टाइम का मूवमेंट है, और उसमें जो मुझे इम्पैक्ट पड़ा उसका वो इम्पैक्ट तुम्हें भी पड़ रहा होगा। अगर तो महसूस करके देखो ऐसे, अगर सामने से देखो, कैमरा इसमें क्वालिटी अच्छी नहीं है। दाग दाग नहीं, दाग तो नहीं बोलेंगे, इसे छाप बोलेंगे, छाप। मैंने इसमें दाग लिखा है, छाप को आप स्पॉट ही बोलेंगे। तो स्पॉट इज़ अ बैड वॉइस टू हेयर, है ना। दाग तो थोड़ा बैड है, इसे मैंने छाप बोला। और ये छाप थोड़ी, जैसे हम, तुमने देखा होगा मूवीज़ में, नाटकों में, कि छाप छाप छोड़ना, तो जैसे एक छाप छोड़ना हुआ और एक जैसे निशान छोड़ना हुआ, कि चोर चले जाता है उसका निशान छोड़ देता है, या कुछ भी, कोई क्लू टाइप का। दैट्स वाई आई नेम्ड इट स्पॉट। एंड स्पॉट भी जैसे SPOTISM नहीं है, पहले सबसे पहले ई है, ESPOTISM है। तो ई का मीन्स क्या है कि एक ब्रिज बिटवीन वाइट पेपर एंड स्पॉटेड पेपर। जो इसमें जो
तो इसमें वाइट गैप्स दिख रहे हैं ना, तो मैं ज़्यादा मैंने पेंट नहीं करा है, तो इसमें कुछ वाइट गैप्स भी रह चुके हैं। जैसे ये हो गया, एक ये हो गया, ये भी बन रही है, तो इन सब में वाइट गैप्स हैं, तो वो है ई का मीन्स। वाइट कैप्स का मीन्स वो ब्रीथिंग स्पेस, वो एक टाइप से कि बेसले जहाँ से वो शुरुआत हुई थी पेंटिंग की। जैसे ब्लैंक कैनवास रहता है ना, उसके बाद जैसे जैसे उसमें कलर चढ़ते रहते हैं, मतलब फिगर बनते रहता है, फॉर्म बनता रहता है, पर जो बेस है वो क्या है, वाइट है, तो इसलिए मैंने वाइट गैप वैसे ही छोड़ रखा है, ब्रीथिंग स्पेस। उसी वाइट गैप्स की वजह से उसे स्पॉट माना जाएगा, स्पॉट के पहचान ही है उसमें वाइट गैप्स दिखे, इसलिए। तो अभी तो मैंने थोड़ा इतना ही लिखा है, बाकी हाँ, बाकी कुछ मैंने कोट्स भी लिखे हैं अपनी इसी स्पॉटिज़म के ऊपर, जिसमें है कि आई रियलाइज व्हेन द फाइनल आउटकम इज़ ब्यूटीफुली परफेक्ट वी फॉरगेट अबाउट द होल प्रोसेस ऑफ स्ट्रगल। एक तो ये है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और भी हैं कुछ। देयर इज़ नो एम टू पेंट द पेंटिंग इफ़ एनी देयर इज़ इन इज़ पेन to find in it yourself and memorize the impact of that real time for forever। और तीसरा है I realize that when the final outcome is beautiful। हाँ, ये तो वही है, इसको मैंने थोड़ा और अच्छे से लिखा है इसमें। और एक और है, the true purpose of the painting is not to create it but to find yourself within the struggle and remember the real that real moment for forever। बाकी एक प्लेटो का आर्ट के ऊपर एक कहना है कि आर्ट इज़ अ इमिटेशन। इमिटेशन मतलब अनुकृति की कृति, मतलब नकल की नकल करना, नकल की भी नकल करना। जैसे ये है, जैसे हमने, जैसे ये वो है ना कि रियलिटी की नकल करना। जैसे आपने पेड़, फूल, फ्लावर देखा, तो अब उसको हम बना रहे हैं, ठीक उसकी नकल कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रहा ही नहीं, वो भी वो हमें दिख रहा है फूल वहाँ पे, वही हम उसे अपने कागज़ पे बना रहे हैं, तो ये हो गया इमिटेशन। और क्या, और बाकी मेरा तो यही कहना है कि आर्ट इज़ एन इम्पैक्ट ऑफ ए आर्टिस्ट। मेरे आर्ट के ऊपर तो यही अभी अभी रहा है, अभी इस उम्र में। अब बाद में मेरी उम्र जैसे जैसे बढ़ती रहेगी, मेरे ख्याल भी वैसे वैसे बढ़ते रहेंगे। और बस मैं आपसे यही चाहता हूँ कि अपने आर्ट को लेके सीरियस रहें और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करते रहें, और हार ना माने कभी भी। तो आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पर।